जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। डेट इज 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और ये ऑटम 2023 के टर्म का सवाल है। इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या है कैसे है। कहते हैं जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम। हमने करेक्ट हेड ऑफ इनकम निकाल पहले बताने हैं, फिर हमने टोटल इनकम बतानी है कितनी है, फिर हमने टैक्सेबल इनकम बतानी है, एंड नेट टैक्स पेएबल बाय और रिफंडेबल टू सलमान। ये जो है हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है फॉर द टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2023 के लिए। शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, ये हमने इसको लेके चलना है। लेकिन जब भी हम सवाल पढ़ते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या कुछ चाहिए, एक ये चीज, दिस वन एंड दिस वन जो है हमने इसको बताना है। तो सवाल शुरू करते हैं, सवाल को रीड करते हैं। आपकी अप्रोच यही होने चाहिए कि यू हैव टू रीड दीज क्वेश्चन 3 टाइम्स। 3 दफा आपने ये सवाल रीड, ये एक रिक्वायरमेंट जो है वो रीड करनी है। फिर आपने सवाल को इस रिक्वायरमेंट के परस्पेक्टिव में क्या करना है, लेकर चलना है। अब वो कहते हैं जी, सलमान वर्क्स एज अ हेड शेफ। क्या है वो, एज अ हेड शेफ के तौर पे काम कर रहा है टेस्टी कैफेज में। ओके, इम्पॉर्टेंट होगा ये, बिकॉज अगर सैलरी है और कैफे में काम कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा। विच इज ओन्ड बाय जमींदार लिमिटेड, जो कौन मालिक है, जमींदार लिमिटेड, कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी। यहाँ तक की बात पढ़ के तो मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग हुई है कि पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। He received the following emoluments from TC during the year ended 30 जून 2023, जो उसको मिली है। ये जी उसकी हमारे पास आ गई है, बेसिक सैलरी है, ये एनुअल है। हाउस रेंट अलाउंस एनुअल है, एनुअल बोनस उसको 4,80,000 का मिला। इन एडिशन टू द अबव, टीसी ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम द फॉलोइंग बेनिफिट, उसको ये बेनिफिट वगैरह जो है वो दिए गए हैं। फ्री मील्स वाइल ऑन ड्यूटी वर्थ ₹450। हम ये पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है, अगर आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है और वो ड्यूरिंग योर जॉब और आपको क्या करता है, ड्यूरिंग वो जॉब और आपको फ्री में खाना प्रोवाइड कर देता है, तो वो खाना जो है वो क्या होगा, वो खाना हमारा एग्जेम्प्ट होगा। उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब चूंकि इसका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है और इसको फ्री में मील दिया गया है, तो ये फ्री वाला मील क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। फिर स्टाफ डिस्काउंट अक्रॉस ऑल रेस्टोरेंट ओन्ड बाय जेडल, जेडल के जितने भी रेस्टोरेंट है उस पर स्टाफ डिस्काउंट है। सलमान अवेल दिस डिस्काउंट, उसको क्या मिला है, ये डिस्काउंट मिला है। और 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज ये आफ्टर ड्यूरिंग और ड्यूटी आवर्स है, ये टैक्सेबल होगा। फिर है जी हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस अप टू द अमाउंट ऑफ 5 लाख, कवरिंग हिज स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन। उसको इंश्योरेंस दी गई है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द इंश्योरेंस कंपनी रिलेटेड टू दिस, द इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड टू दिस बेनिफिट अमाउंटेड टू ₹70,000 ड्यूरिंग द ईयर। इंश्योरेंस कंपनी एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹3 लाख ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ डिपेंडेंट्स। तो 3 लाख खर्चा हुआ है, 5 लाख की इंश्योरेंस दी गई है। इंश्योरेंस जो है वो अंडर द एम्प्लॉयमेंटशिप आती है, कॉन्ट्रैक्ट में है। तो ये क्या हो जाएगी, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और कंपनी ने जो एक्सपेंसेस वगैरह करवा के दिए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे इग्नोर हो जाएंगे। उसके बाद है जी, अ कंपनी मेंटेन्ड कार विच वाज परचेज बाय टीसी फॉर ₹2 million। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, अच्छा ये परचेज है तो परचेज हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, कितने के लिए, 2 मिलियन की। इसका मतलब अगर एक गाड़ी यूज के लिए दी जाएगी तो इसके अगर परचेज है तो परचेज के लिए कॉस्ट जो है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट होती है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 55 लाख की थी। अब यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू इरेलीवेंट है। द कार इज यूज फॉर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस। तो हमें पता है अगर बहुत पर्पजेस के लिए ली जाए तो हम 5% लेते हैं और 5% लेके बेनिफिट हम ऐड कर देते हैं। फिर है जी एन ऑप्शन टू एक्वायर 12,000 शेयर ऑफ जेडल एट अ प्राइस ऑफ ₹98 पर शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम में। उसको ऑप्शन मिल गया कि तुम 12,000 शेयर ले लो 98 के हिसाब से। सलमान को ऑप्शन ग्रांट की गई 1 फरवरी को, जब फेयर मार्केट वैल्यू शेयर कितनी थी, 104। अब ये ऑप्शन दी जाए, इसका तो हम कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेते। सलमान एक्सरसाइज द ऑप्शन
ऑन 1 मार्च 2023 व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 110। उसको ऑप्शन जो है उसने कब एक्सरसाइज कर ली, जब 110 थी। मतलब यहाँ पे हम ये assumption ले रहे हैं कि उसको ये ओपन शेयर्स हैं, जो ओपन शेयर्स अलॉट हो गए हैं, हम बेनिफिट लेंगे और ये बेनिफिट जो है वो हम लेके यहाँ पे कैलकुलेट करवा लेंगे। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है 8% ऑफ द बेसिक सैलरी in recognized provident fund. Okay, during the year 25% profit was credited to Salman account. His balance in the fund amounted to rupees 960,000। ये provident fund है, recognized है। इसका benefit जो है वो हम क्या करेंगे, इसका benefit हम यहाँ पर calculate जो है वो करेंगे। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक culinary chef course। सलमान अटेंडेड दिस कोर्स इन दुबई फॉर विच टीसी पेड अ कोर्स फी ऑफ 5 लाख। क्या की गई है, उसको 5 लाख जो है वो कॉस्ट पे की गई है। इन रिलेशन टू दिस हिज स्टे इन दुबई ही वाज प्रोवाइडेड अ ट्रैवल अलाउंस ऑफ 2.5 लाख। However, Salman opted to stay at a relative house and only spent 1 लाख रुपया। उसने क्या किया, 1 लाख रुपया जो है स्पेंड किया आउट ऑफ टोटल ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइडेड बाय टीसी, जो उसको टोटल अलाउंस जो है वो दिया गया। अगर ये वन ऑफ टाइम अलाउंस दिया गया है तो फिर ये एग्जाम्प्ट होगा। अगर ये परसेंटेज में दिया गया है फिर ये क्या हो जाएगा, ये हम टैक्सेबल इसको कर देंगे। उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर सलमान रिसीव एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज 765,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। उसको इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट ऑन डेट है, और ये क्योंकि 5 मिलियन से कम है तो इसको हम सेपरेट ब्लॉक का लेकर पार्ट बनाएंगे। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है, 15% है। फिर सलमान पेड 3 लाख एज डोनेशन टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड इन द 13 schedule इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। 80% ऑफ द अमाउंट was paid through a क्रॉस चेक एंड द रिमेनिंग was paid in cash। अब इस पे हमें रिबेट मिलेगा और रिबेट हमें मिलता है कैश, डोनेशन पे कभी भी नहीं मिलता। अब 3 लाख की इसने डोनेशन की है, 3 लाख का हम लेंगे 80%, जो आ जाएगा गालिबन 2,40,000। इसके ऊपर क्या मिलेगा हमें, रिबेट जो है वो मिल रहा होगा। ड्यूरिंग द ईयर टीसी withheld रुपीज 4 लाख इन टैक्स फ्रॉम हिज सैलरी। उसकी सैलरी में से उसने कितना टैक्स विदहेल्ड किया है, 4 लाख विदहेल्ड किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक इजी क्वेश्चन है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं जैसे एज पर द फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट पे करवा दूंगा और जो रीसेंट मोस्ट होंगे बाकी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी मिस्टर सलमान, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें सारी की सारी कैलकुलेशन करने लगे हैं। रेजिडेंट है हमारे पास, ठीक है, हम ले लेंगे जी। रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, हमें पता है ये इंडिविजुअल है, और जो टैक्स ईयर है वो भी इसने हमें सवाल में गिवन किया हुआ है। जो सवाल में टैक्स ईयर गिवन करेगा हमने वो ही लेना है, 2023। अब रिक्वायरमेंट है जो उसने पूछी है हम वही लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये सारी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। जो हम 2 कॉलम्स में वर्किंग बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा रुपीज। पूरा सवाल पढ़ के मुझे एक चीज समझ आई है कि इसके पास जो मोस्टली हेड है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। जो हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी है। अब हम डाटा पढ़ते हैं, लिखते जाते हैं। बेसिक सैलरी 24 लाख है, हाउस रेंट अलाउंस 6 लाख है, एनुअल बोनस 4,80,000 है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे। बेसिक सैलरी जो है हमारे पास 24 लाख थी। हाउस रेंट अलाउंस 6 लाख था। उसके बाद एनुअल बोनस जो है वो कितना है हमारे पास, 4,80,000। उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा था फ्री मील्स एग्जाम्प्ट है, उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, बिकॉज आपका एम्प्लॉयर जो है वो रेस्टोरेंट है। तो
फ्री मील्स जो हैं ये एग्जाम्ड है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद स्टाफ डिस्काउंट जो है वो टैक्सेबल है, वो हम इस पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टाफ डिस्काउंट 40,000 का है, ये हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है अंडर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस भी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस का कोई ट्रीटमेंट हम यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके बाद है कंपनी मेंटेन्ड कार, जिस जो परचेज्ड है वो ले लेंगे कार फॉर वॉच पर्पस। अब कार हमने ली है, दैट उसकी कॉस्ट जो है वो 2 मिलियन है, हम यहाँ पर ले लेंगे 2 मिलियन। इसका हम ले लेंगे 5%, और ये जवाब आएगा हमारे पास 1 लाख रुपया। ये हम क्या करेंगे, ये हम इसकी इनकम में ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद है ऑप्शन मुझको मिली है 12,000 शेयर एक्वायर करने की। उसका एक्सरसाइज हो गई ऑप्शन, मतलब उसको शेयर मिल गए हैं, तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम का हम बेनिफिट यहाँ पे निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, वो जब उसको शेयर मिली है, जब उसको शेयर उसने एक्वायर कर ली हैं, डैट वॉज फेयर मार्केट वैल्यू एट दैट डे वॉज 110, और जब उसको शेयर दिए 98, तो 110 माइनस 98 कर देंगे हम यहाँ पे, 110 माइनस 98 मल्टीप्लाई बाय 12,000 शेयर से, तो 12 × 12 ये बनेगा 1,40,000। 144,000 का बेनिफिट जो है वो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर स्कीम में भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड है 8% ऑफ बेसिक सैलरी, उसको हमने क्या दिया है, प्रोविडेंट फंड दिया है। अब हम पी फंड निकालते हैं, और प्रोविडेंट फंड में सबसे पहले यहाँ पे 2 लोगों की कंट्रीब्यूशन जी है, उसके बेनिफिट हमने यहाँ पर निकालने होते हैं। तो प्रोविडेंट फंड में सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये है हमारे पास 24 लाख। 24 लाख में से हम लेंगे 8%, तो 24 लाख का 8% हमारे पास आ जाएगा 1,92,000। तो 1,92,000 जो है ये हमें एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन जो है वो दी गई है। अब रूल लगाएंगे, रूल में लेस करवाएंगे ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी 24 लाख है, उसका 10% लेंगे, वो मेरे पास आ जाएगा 2,40,000। हमने इसमें से लोअर लेस करवाना होता है, तो लोअर तो हमारे पास 1,50,000 है ना, हम यहाँ पे 1,50,000 इसमें से लेस करवा देंगे। रिमेनिंग हमारे पास ओवर एंड अबव जो आएगा वो 42,000 होगा। दैट 42,000 विल बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोविडेंट फंड बेनिफिट, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। फिर दूसरा हम लेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट बेनिफिट। इंटरेस्ट का बेनिफिट यहाँ पे देखते हैं क्या है। उसने कहा है कि इंटरेस्ट में उसको 22% प्रॉफिट जो है वो दिया गया है। इंटरेस्ट में उसको 22% प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है, तो प्रॉफिट हमेशा मिलता है बैलेंस के ऊपर। तो 9,60,000 का अगर मैं 22% कैलकुलेट करूँ, तो इसका जवाब आएगा 211,200। 211,200, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट बेनिफिट आ गया, जो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इंटरेस्ट उसको मिला है डैट इज 211,200। 211,200 ये इसका बेनिफिट आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे हम 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 24 लाख का अगर हम 1/3 लें, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 लाख, क्योंकि मेरी सैलरी 24 लाख है ना। तो 24 लाख की सैलरी थी, इसका मैं 1/3 लूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 8 लाख। और हम लेंगे 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। तो हमारे पास है एक्यूमुलेटेड बैलेंस यहाँ पे गिवन है, वो है 9,60,000। 9,60,000 का अगर मैं 16% लूंगा, तो वो आ जाएगा 153,600, ये आ जाएगा। इसमें से हम जो है हायर लेस करवाते हैं। अब इसमें से हायर 8 लाख है, 8 लाख लेस करवाऊंगा, तो कोई बेनिफिट लाइक नथिंग विल बी एडेड इन द सैलरी, कोई चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं होगा। उसके बाद है 3 वीक, उसको कोर्स वगैरह करवाने के लिए भेजा है, ऑफिस के लिए ही है।
तो इस तरह की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है ये एग्जेम्प्ट होती है। ये ट्रेनिंग वगैरह होती है, इसका बेनिफिट आपकी सैलरी में ऐड नहीं होता, तो ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि उसको दुबई के स्टे के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया है 2.5 लाख रुपए का। उसने कहा है कि वो अपने घर में ही बैठे दुबई में अपने रिलेटिव के लाख लिखी है, और उसने टोटल ट्रैवलिंग अलाउंस में से 1 लाख रुपया ही क्या किया है, खर्च की है। अगर 1.5 लाख वापस कर दिया तो ठीक है, अगर 1.5 लाख वापस नहीं किया और बता भी दिया कि मैं यहाँ पे था, फिर ये जो इसको अलाउंस का बेनिफिट मिला है, बिकॉज यहाँ तो उसको 2.5 लाख रुपया मिला, 2.5 लाख रुपया मिला, उसने बताया ही नहीं। और उसने बता दिया, और उसने अपने कजन के साथ स्टे किया, 1 लाख रुपया खर्चा आया, और कंपनी ने कहा जी वापस मुझे पैसे कर दें। अगर इसे कंपनी को 1.5 लाख वापस कर दिए तो फिर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर इसने 1.5 लाख वापस नहीं किया तो डैट विल बी अ बेनिफिट, और डैट बेनिफिट विल बी एडेड इन हिज सैलरी। ये क्या होगा, इसकी सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। तो इसको अगर हम जमा करें तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी 24 लाख, और 6 हो गए 30 लाख, 3480, 3580, 3620। तो ये बनेगा हमारा सम गालिबन। इसकी जो टोटल सैलरी आएगी, डेट विल बी 395600। ये जो है वो इसकी टोटल सैलरी कंसीडर होगी। ये इसकी टोटल सैलरी जो है वो बन रही होगी। गॉट इट। इसके बाद है इसके पास एक ही इनकम, दैट इज इंटरेस्ट इनकम। और ये इंटरेस्ट जो है ये नेट इनकम है। इसने लिखा हुआ था अमाउंट वाज नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, इसे क्रॉस अप करना पड़ेगा। मतलब ये 7,65,000 जो है ये 15% टैक्स कटने के बाद है। तो ये किसको शो कर रही है, ये 85% को शो कर रही है। इसको 85 पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इनकम आ जाएगी। फिर टोटल मेरी इंटरेस्ट इनकम कितनी बनती है, 9 लाख रुपया जो है वो बन रही होती है। अब यहाँ पे अदर सोर्स की इनकम है जो एफटीआर का पार्ट बननी है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये एफटीआर वाली है बिकॉज इसमें इंटरेस्ट इनकम है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इसका इंटरेस्ट बेनिफिट। अब इसको कितनी इनकम अभी हमने कैलकुलेट की है, इसको 7,65,000 मिला था, और ये इंटरेस्ट टैक्स लेस होने के बाद था, तो इसको 0.85 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ग्रॉस ऑफ इनकम हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 लाख जो है वो हमारे पास इनकम आ जाएगी। अब इसको जमा कर लें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, यही मेरी टोटल इनकम बनेगी। ये है टोटल इनकम, बिकॉज पहली रिक्वायरमेंट थी सवाल की टोटल इनकम बतानी है। तो ये बनेगी 4856000। तो ये आ जाएगी जी मेरे पास 4856000। ये मेरी टोटल इनकम है। तो पहली रिक्वायरमेंट थी टोटल इनकम निकालना, मैंने हेड ऑफ इनकम भी निकाली, टोटल इनकम भी निकाली। अब टैक्सेबल इनकम निकालनी है, जिसने ज़कात वगैरह तो कोई पे नहीं की, तो ज़कात इसने पे नहीं की, ओके, कुछ नहीं है डिडक्टेबल अलाउंस। हाँ, अब इसको मैं लेस करवा दूंगा इंटरेस्ट को, बिकॉज ये इंटरेस्ट जो है ये मेरा एफ टी आर की आइटम है। अब चूंकि एफ टी आर की आइटम है मैं इसको लेस करवा दूंगा। 4856000 में से इंटरेस्ट जो है वो 9 लाख का मैंने यहाँ पे लेस करवा दिया, तो मेरे पास इनकम जो आ गई है वो बनती है मेरी 3,956,000। 3,956,000, इसे मैं कह दूंगा दैट इज टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर। ये क्या बनेगी, एनटीआर के तहत मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होगी। अब हमने क्या करनी है, अब हमने इसकी टैक्सेशन करनी है। अब सवाल जाहिर है कि इसकी सारी है ही सैलरी, तो इसके लिए रेट जो है वो हमारे लगने हैं सैलरीड वाले। रेट जो लगने हैं हमारे पास कौन से लगने हैं, सैलरीड वाले। तो इनकम है मेरे पास, अब मैं टैक्सेशन पे जाऊंगा, इनकम है मेरे पास 3,956,000। अब इसके ऊपर जो है वो हमने क्या करना है, हमने स्लैब लगाना है। तो अब स्लैब्स पे जाते हैं, स्लैब रेट लगाते हैं अपने। देखें जी, ये है हमारे पास टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, जहाँ पे सैलरी जो है 75% ऑफ इनकम से ज़्यादा है। और ये है हमारे पास जिसमें नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स के बारे में।
अब ये स्लैब नंबर 4 में जो है फॉल कर रहा है कि इनकम जो है वो 3.6 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, तो बेस प्राइस में इसका आ रहा है हमारे पास, सॉरी, स्लैब नंबर 5 में फॉल कर रहा है बिकॉज इसकी इनकम 3.6 मिलियन से ज़्यादा है, 3.965 है, इससे ज़्यादा है। तो बेस प्राइस में हमारे पास आ रहा है 435,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसका हमने लेना है 27.5%। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा स्लैब जो है वो लग रहा है। हम यहाँ वापस चलते हैं। अब हम यहाँ पे स्लैब लगाते हैं। तो 36 लाख से वाले स्लैब में स्लैब नंबर 4 में फॉल किया ये। इसके ऊपर जो फिक्स टैक्स है जो भी हमने देखा था वो था हमारे पास 4,35,000, ये मेरे पास फिक्स टैक्स था। अब एक्सीडिंग अमाउंट मेरे पास आई है 356,000। इस 356,000 का हमने क्या लेना है, 27.5% लेना है, और वो बनेगा हमारा 356,000 का 27.5%। ये क्या जवाब आएगा, 97,900 जो है इसका जवाब आ जाएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे 97,900। इसको हम जमा करेंगे तो मेरे पास टैक्स आ जाएगा, जो इसकी टैक्स बनता है, टैक्स लाइबिलिटी, वो बनेगी इसकी 532,900। ये इसकी आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी। इतना इसका टैक्स जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। अब उसने जो डोनेशन की है इसके ऊपर क्या मिलेगा, इसको टैक्स क्रेडिट। हमने यहाँ पे देखा था कि इसकी 80% डोनेशन जो है वो जो है बैंक के जरिए है, 20% कैश में। तो कैश वाली पे तो नहीं मिलेगा, बैंक वाली पे मिलेगा। तो 240 पे क्या मिलेगा, इसको रिबेट जो है मिल रहा होगा। तो हमने रिबेट निकालना है। तो रिबेट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, वो उसमें हम देखते हैं। हमने कंपैरिजन करना होता है कि एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर। अब मेरी टैक्सेबल इनकम है 3.96 मिलियन। इसका अगर मैं 30% लूँ तो ये गालिबन 10 लाख से ऊपर जाएगा, क्योंकि रूल लगाना है ना। जब भी हमने डोनेशन क्लेम करने जानी है तो डोनेशन के लिए हमने रूल लगाना होता है एक्चुअल डोनेशन, जो इस केस में है 2,40,000, और हम लेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, वो कितनी है। अब 4 मिलियन है तकरीबन, तो ये बनेगी गालिबन 1.1 मिलियन के प्लस बनेगी। मैं भी रफ ही करूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो लोअर लेने हैं, तो लोअर 240 ही आती है, तो हम यहाँ पे रिबेट निकाल लेंगे। अब रिबेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास कितनी आई है, 532,900, डिवाइड कर देंगे इसको टैक्सेबल इनकम पे, वो कितनी आई थी हमारे पास, 3,956,000। और हम किसके ऊपर ले रहे हैं, तो 2,40,000 के ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिबेट की अमाउंट आ जाएगी, कितनी बनेगी, 532,900, डिवाइड किया इसको हमने 3,956,000, मल्टीप्लाई किया 2,408, तो 32,330। 32,330 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिपीट आ जाएगा 32,330। ये हम लेस करवा देंगे तो हमारे पास इनकम आ जाएगी, हमारे पास टैक्स आ जाएगा, इनकम क्या, सॉरी, 532,900 लेस किया हमने 32,330। ये बनेगा हमारे पास 500,570, 500,570, ये आ गया हमारे पास जी। अब इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स ऑन एफटीआर। जो एफटीआर की इनकम थी उसका टैक्स जो है वो हमने यहाँ पे ऐड करना है।
तो हमारे पास ग्रॉस इनकम, जब जो इनकम हमने इंटरेस्ट ऐड किया ऊपर, वो थी 9 लाख रुपया। 9 लाख का हम लेंगे 15%, ये आ जाएगा हमारे पास 1,35,000। 1,35,000 जो है हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 1,35,000 जो है वो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर रहे होंगे। तो 1,35,000 इसमें ऐड करने के बाद जो हमारे पास रकम आएगी वो कितनी बनेगी, 5,00,570 प्लस 135,000, ये बनेगी 635,570। ये बनेगी हमारे पास 635,570। ये हमारे पास आ जाएगी। ये लाइक टोटल टैक्स लाइबिलिटी इसकी ये बनती है, एनटीआर और एफटीआर का टैक्स मिला के जो इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो इतनी बनेगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लेस करवा देंगे जो हमारा टैक्स विद हेल्ड हो चुका हुआ है। जो हमारा टैक्स विद हेल्ड हो चुका हुआ है वो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। तो ये एफटीआर का टैक्स जो है इनकम के ऊपर ये एडवांस कट चुका हुआ है, ये 1,35,000 में यहाँ पे भी लेस करवा दूंगा। उसके अलावा सैलरी के ऊपर भी इसका एडवांस टैक्स जो है वो कटा हुआ था, यहाँ पे इसने हमें ऊपर गिवन किया था, डेट वॉज 4 लाख। तो 4 लाख हम यहाँ से भी लेस करवा देंगे। तो ये हम लेस करवा देंगे। अब हमारे पास जो जवाब आएगा, दैट इज टैक्स पेएबल विद रिटर्न। कि इतना टैक्स जो है वो हमने पे करना है। इसका जवाब होगा जी 635,570 माइनस 135,000 माइनस 4 लाख, तो 100,570। 100,570 ये हमने क्या करना है, पे करना है। तो जनाब ये सवाल था हमारा ऑटम 2023 की अटेम्प्ट। क्लियर है?